और इंग्लैंड ने वही किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि जमकर धुलाई। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ ये टेस्ट नहीं, बल्कि आपको याद होगा कि बांग्लादेश से पाकिस्तान हारा, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से, और अब इंग्लैंड, और उससे पहले भी पिछले दो साल पहले बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड किसी से भी एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत सका था। बहुत ज़्यादा मायूसी है फैंस के अंदर कि हमारी टीम आखिर कब बेहतर होगी। पहले बाबर आजम कप्तान थे, तब भी ये मसले थे। शान मसूद कप्तान बने हैं, मसले जू के तू हैं। नथिंग अगेंस्ट आवर बॉलर्स, बिकॉज अभी ये T20 खेलने वाले फास्ट बॉलर हैं। कभी ये पूछा है कि इन बॉलर ने कभी सीजन में 300 ओवर किए? नहीं किए ना। तो आप यू आर आस्किंग टू मच टू द फास्ट बॉलर्स। प्लस जिस फॉर्मेट के निकले हुए फास्ट बॉलर्स हैं, वहां पे टेस्ट मैच में बॉलिंग कराना मुश्किल काम है। टेस्ट मैच मेरे ख्याल में कोई इनमें से टेस्ट मैच में बॉलिंग की हुई मेरे ख्याल 1.5 साल हो गए। टेस्ट मैच की बॉलिंग फर्क होती है। हमारे तो पिले हैं, हमारों को तो पकड़ के घर में घुस के इंग्लैंड मार रहा है। मेरा बोजी भी पिट रहा है, मेरा शाहीन लंगड़ा भी पिट रहा है, नसीम शाह भी पिट रहा है, हर पिट रहा है, पाकिस्तान पिट रहा है। इंग्लैंड पाकिस्तान की ले रहा है, घर में आके ले रहा है। ग्रीन पिच बना दिया पीसीबी ने, छटकने का पीसीबी है भाई। ग्रीन पिच दिखा के ग्रीन हाईवे निकल आया और इंग्लैंड ने पकड़ के घर में घुस के इनको बजा दिया। शाहीन लंगड़े को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा। 40 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया आज, और पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स टूटने हैं कि एक ही इनिंग में 2 डबल सेंचुरियंस जो हैं वो ऐसा 40 साल बाद हुआ है कि इंग्लैंड के लिए 2 डबल सेंचुरियंस जो हैं वो एक ही इनिंग में हो। दौड़ा के बाहर है मुल्तान की गर्मी के अंदर। अभी मुझे बहुत शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है क्रिकेट देख के। मतलब क्या बकवास है, हम किस सतह जमीन पे लग गए हैं। इस टेस्ट मैच के बाद नई बॉलिंग लाइनअप बुलानी पड़ जाएगी शान मसूद को, क्योंकि यहाँ तो भाई साहब बुखार चढ़ना शुरू हो चुके हैं। अबरार अहमद भी बुखार के चक्कर में निकल लिया। उन्होंने बोला भाई साहब कल मेरे साथ बहुत हो चुका है, 35 ओवर में 175 रन मुझे पड़े, कट लो यहाँ से। हमसे ना हो पाएगा, कट लो। इससे पहले कि हैरी ब्रूक और जो रूट की डबल सेंचुरी हो, अबरार अहमद की डबल सेंचुरी हो जाती, उन्होंने बोला कट लो यहाँ से। कि पिच जो है ना, एक्चुअली पिच के बड़े इश्यूज हैं। वो पिच बाय ऑल रिकॉर्ड्स जो है, इनफैक्ट जो इंग्लिश कमेंटेटर्स हैं वो तो कह ही रहे हैं कि वो सड़क लगती है, वो उसका सड़क का। हमारी कुछ आगा जाहिद साहब के ऊपर डाल दिया करते थे। अब तो आपके पास टोनी हैमिंग्स हैं जो कि एक एक्सपर्ट माने जाते हैं, मेलबर्न एडिलेड से आप लेके आए, उनसे भी पिच नहीं बन रही। कहा गया कि जी क्रैक्स हैं, क्रैक्स अभी छोटे हैं, ये तीसरे दिन खुल जाएंगे। मुझे लगता है किसी ने आके एल्फ्री डाल दी है कि वो क्रैक्स खुली नहीं। कोच कहते हैं जिस तरह का पिच उस तरह का पिच बन जाता है, और क्योंकि अपने आप पे ये चीजें ब्लेम डालना नहीं चाहते हैं तो मीडिया को यही मैसेज कन्वे करते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं कहा था। इंग्लैंड से कल रात को मैंने कहा है 70% इंग्लैंड ये मैच जीत रहा है। कैन का इमेजिन तो पूरा डाल दिया भाई एक सेशन दिया है मैंने अब इंग्लैंड को, ये टी वाला, ये टी के बाद से कल शाम तक पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगी। इतनी टांगे तो इनकी पहले दिन नहीं है, 1.5 दिन ही तो बैटिंग की है इन्होंने। सबसे अच्छे हालात में जब विकेट थी और शान का 150 था, अब्दुल्ला शफीक का 100 था, तो अब तो 100 आना भी मुश्किल है इनका। ये रन नहीं होंगे, ये रन तो छोड़ो, ये सरवाइव नहीं कर सकते 110-20 ओवर यार। मुझे ये बताएं, वो जो रोड गा रहे थे, रूट और ग्रुप ने बता दिया रोड हो अरे कुछ भी हो, हम जब खड़े हो जाते हैं तो ऐसी की तैसी करते हैं। अच्छा, मुल्तान तारीखी एतबार से अगर देखा जाए तो बॉलर्स की जिल्लत की दुकान है ये। क्या असल मसाइल की तरफ हमारी जो तवज्जो नहीं है, पाकिस्तान टीम का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है वो क्या बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हों, कोचेज़ हों, खिलाड़ी हों, और सबसे बढ़कर आज मुल्तान की पिच दुनिया भर में मौजूद बहस बनी हुई है। कल अश्विन ने बात की, भारत के ऑफ स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है यहाँ तो ड्रॉ ही होगा। उसके बाद केविन पीटरसन ने कल एक ट्वीट में कहा कि ये पिच बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है, और आज जब उनकी टीम ने रन्स किए तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी फैंस को बता दूं कि कहीं मैं आपके रन से परेशान नहीं था। उनके अपने खिलाड़ियों ने भी जब रन्स किए उन्होंने कहा मैं अब भी ये कहूँगा कि ये विकेट बॉलर्स के लिए एक कब्रिस्तान की तरह है और यहाँ कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसी पिचें बनती रहीं तो टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो तबाह हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इस पिच पर। पिच आखिर बनाता कौन है पाकिस्तान में, किसके कहने में बनती है, ये एक राज है जो आज तक खुल के सामने नहीं आ सका। यूजली तो ये होता है कि कोच, कप्तान और सीनियर खिलाड़ियों की मर्जी से जो है पिच बनाई जाती है, लेकिन यहाँ ऑन कोई नहीं करता, स्पेशली जब टीम हार जाती है। ये वही इंग्लैंड है ना, ये वही इंग्लैंड है बेटा, ये वही इंग्लैंड है जो इंडिया में जाके 200-150 से ऊपर नहीं था कर। अभी टेस्ट सीरीज हुई है, अभी टेस्ट सीरीज खत्म हुई है यार, अभी कितना कुछ टाइम हो गया, तो 10 साल हो गए, अभी टेस्ट सीरीज खत्म हुई है इंडिया इंग्लैंड की। ये इंग्लैंड इंडिया में 300 तो बड़ी दूरी पता, 250, 150, 200 से ऊपर नहीं था जा रहा। एक घंटे का किंग निकलो ना बाहर, बॉब्जी दी किंग है, बॉब्जी दी किंग है, अब्दुल रजाक निकलना बाहर। तू तो कह रहा था शाहीन अफरीदी तो भाई बेहतर है उससे जो है वो बुमराह से। ये देखो ना मेरा ये बॉब्जी दी किंग
किंग कौन करेगा? किंग करेगा। पैंथर टायर, डाटा बहुत है, डाटा बहुत है। कौन सा डाटा? रात को सर्दियों में रजाई में लेट के वो वाला डाटा की बात हो रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो इस घंटे के किंग से आनी नहीं है। डाटा बहुत है, शक्ल देखो इसकी, इसके घर वाले देख के इसको कहते होंगे कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती का नतीजा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पे मिस करवा रहा है। अब्दुल रज़ाक कहता है वो पाकिस्तान की गली गली में घूम रहा है, शाहीन अफरीदी बहुत बेहतर है पाकिस्तान जो है वो बुमराह से। बेटा शाहीन अफरीदी फिर आज इंग्लैंड के आगे पिन क्यों रहा है? बुमराह ने तो इंग्लैंड के आगे स्पिन ट्रैक के ऊपर इंग्लैंड की टीम का घंटा बजा दिया था। तो मेरा शाहीन अफरीदी फिर क्यों पिट रहा है? मेरा शाहीन अफरीदी क्यों पिट रहा है? मेरे शाहीन से क्यों रन्स नहीं, जो विकेट्स नहीं लिए जा रहे? बता दो ना मुझे। मेरा नसीम शाह क्यों? नसीम शाह जैसा बॉलर तो पूरी इंडिया में पैदा ही नहीं हो सकता। उसका पेट बाहर आया, ऐसा लगता है उसको चौथा महीना लगा हुआ है। यकीन कर लो, चीचे उसके बाहर आए हुए हैं, ऐसा लगता है उसको चौथा महीना लगा हुआ है। तो भाई आप ऐसे बॉलर्स को क्या सर में मारोगे आप? आपने कभी सुना है कि क्यूरेटर ने आके इंटरव्यू दिया हो? ये आप क्यूरेटर को बुला के पूछेंगे ना तो वो आपको कहेगा यार मुझे तो कप्तान और कोच ने कहा था। तो इनको पता लग गया था कि इनमें से कुछ प्लेयर बाहर होने लगे हैं। आपके कप्तान को भी पता लग गया था कि उनपे जो है छुरियां आ गई नहीं है। अगर उन्होंने कप्तान होगा जो कोच होगा, ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर वो ये चाहें कि हमें यहाँ पर स्पोर्टिंग पिच मिलनी है और वो तैयार करके ना दे। यही टोनी हैमिल्टन, ये तो बाहर जाके जब बनाया करते थे पिचेस, उसके ऊपर तो कभी तनकीद नहीं होती थी। मासवाई एक आधे मैच उनके ड्रॉ भी हुआ करते थे, उनकी फेवर में नहीं जाया करती थी होम साइड के, लेकिन वो पिच बना सकते हैं। मकसद वही है कहने का कि आप अगर फास्ट पिच बनाएंगे, सीमिंग पिच बनाएंगे, उसमें आपके बैटर्स फंसेंगे। स्पिनर्स आपके पास ईश्वर और जडेजा जैसे है नहीं है जो आपको 2.5 दिन के अंदर मैच का रिजल्ट कानपुर में दिला दें और अपनी टीम को कामयाबी